स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली। इस समय मौजूद है एडवोकेट सुधीर चौहान जी के पास। महाराणा प्रताप की जयंती पर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या कुछ जनता को यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं, वो सब चीजों के बाद न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सारे क्षेत्रवासियों को मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती का मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं और बड़ा हर्ष का विषय है। और महाराणा प्रताप जी का जीवन, वीरता का वो भाव जो पूरे काव्यों में, कवियों में, देश में, हमारी रगों में बसा हुआ है। महाराणा प्रताप जी पूरी 36 बरादरी को लेकर एक चलने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति। हाथी घोड़े सेना हो ना हो, लेकिन आदमी के अगर इरादे मजबूत है, संसाधनों के बिना किस तरीके से अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर वो कबीलों के लोगों को इकट्ठा कर कर उन्होंने कहीं भी अपनी गुलामी की दास्ता को नहीं अपने कबूल करा। हमेशा वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई करते रहे और सबसे बड़ा एक जीवन का उनका परिदृश्य माना जाता है कि घास की रोटी खानी मंजूर हुई, लेकिन कभी भी समझौतावादी नीति ना उनकी कभी रही। उनके जीवन से, उनके नाम में, उनके चारों तरफ के जितने लोग थे, उनसे एक वीरता का भाव निकल के आता है और एक भाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें प्राणों की हमें आहुति दे देनी चाहिए। तो आज उन्हीं को हम याद कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमने भंडारे का आयोजन किया है। चलिए, मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो न्यूज इंडिया फर्स्ट पर मैं बहुत बहुत इनका स्वागत करना चाहूंगा और इनका नाम जानना चाहूंगा। न्यूज इंडिया फर्स्ट पर मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। मैं विभा चौहान, सुधीर चौहान जी की वाइफ। जैसे लगातार आप भी क्षेत्र में हैं और लगातार एडवोकेट सुधीर चौहान जी भी दावेदार भी समाजवादी पार्टी से अपनी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हर जगह जा रहे हैं। तो अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बता सकते हैं? इस क्षेत्र में मतलब बेसिक जो आपकी ज़रूरतें होती हैं वो ही नहीं है। मतलब लोग, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है। चलिए, पब्लिक स्कूल्स मतलब अब खुल चुके हैं, पहले तो वो भी नहीं थे। बट कॉलेज हुए आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधे मेरठ की ओर रुख करते हैं। क्यों? मतलब इतने बड़े क्षेत्र में गढ़ विधानसभा पूरी है, इसमें एक मेडिकल मतलब एक हॉस्पिटल क्यों नहीं है कि जहाँ बंदा कुछ भी जरूरत हो जाए तो वो अपना अल्ट्रासाउंड के लिए, MRI के लिए, किसी चीज के लिए तो हो जा सके, नहीं, लेकिन उसको सीधे मेरठ जाना पड़ता है। तो मतलब ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको सबसे पहले तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैम, आपने शिक्षा कहाँ से ली? अगर शिक्षा की बात करें, जैसे कि शिक्षा की भी लगातार यहाँ पर परेशानी आज के युवाओं को देखनी पड़ रही है, मेरठ के लिए जा रहे हैं, दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो आपने शिक्षा कहाँ से ली? मेरी शिक्षा मुजफ्फरनगर से हुई है, क्योंकि सिर्फ शायद अब तो देखिए बहुत टाइम हो गया, पहले टाइम में भी मतलब मेरे फादर की एजुकेशन 12th तक यहीं है, लेकिन आगे उनको यहाँ नहीं मतलब मिली फैसिलिटीज, तो वो मेरठ की तरफ रुख कर गए। उन्होंने अपनी BSc एंड MSc मेरठ से की, तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ जॉब, BSNL में मेरे फादर थे, अब तो रिटायर्ड हैं, तो वो हम लोग की और ताऊ जी तो मेरे भसियाना इंटर कॉलेज में टीचर थे। तो हमारी एजुकेशन हमने सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली, तो इस वजह से हम लोग मुजफ्फरनगर में रहे। तो मेरी सारी एजुकेशन मुजफ्फरनगर से ही है। जैसा कि यहाँ की आपका यहाँ पर मायका है इस क्षेत्र में, तो हम बात कर लें सुधीर नेताजी को, किस तरीके से यहाँ की जनता देख रही है, किस तरीके से अपना प्यार यहाँ पर दे रही है, बता सकती हैं? देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, जब मैं यहाँ की बेटी हूँ तो ये भी आपके ही हुए। तो लोग जो कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं, बाहर के हैं, ये तो कहना ही गलत होगा। बाहर के नहीं है, इनका तो अपना आवास ही चित्तौड़ा में है, और हमारे तो सारी खेती बाड़ी यही, मतलब हमारे तो सब रिश्तेदार सब यही हैं। हमारी बहनें हुई, हमारी मौसी, आपकी बुआ, पलवाड़ा, पसवाड़ा, आलमनगर, बदर खान, नाना, ये सब हमारे ही गाँव है, सब हमारी रिश्तेदारी हैं। तो इसलिए ये तो मानना गलत होगा कि कोई बाहर का कैंडिडेट है। ये आप ही के कैंडिडेट हैं, आप ही के क्षेत्र के बंदे हैं। महिलाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। देखिए, जब लड़कियां पढ़ेंगी जब ही विकास होगा। कहा जाता है कि मतलब एक जो अच्छा परिवार होता है, बच्चों का विकास उनकी मदर पे डिपेंड करता है। यदि वो अच्छी शिक्षा देंगी तो बच्चा विकास करेगा, लेकिन जब वो मदर ही शिक्षित नहीं होगी, जब यहाँ शिक्षा का इतना अभाव है, तो फिर आगे कैसे मतलब समाज का वो होगा विकास? कैसे देख रही हैं आप, जो युवा बेरोजगारी से आज
काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उन पर क्या बेरोजगारी का? मतलब यहाँ के लोग बेरोजगारी देखिए, लोग खेती ही करते हैं, उनको यदि कुछ रोजगार करना है, कुछ भी है, तो आपने देखा होगा कि लोग सीधे दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ कोई प्रॉपर जॉब मिल ही नहीं पाती है। तो वो जाके सब, तो कई गाँवों में आपने देखा होगा कि मतलब सिर्फ मदर एंड फादर रह रहे हैं, बच्चे सब दिल्ली में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, वो अपना आगे भविष्य देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। यदि उन्हें लगता है कि हाँ, हमें इस क्षेत्र में हमारे बच्चों का भविष्य है, तो फिर वो यहीं रहते। कौन अपने घर से दूर जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता अपने घर से दूर। देखिए, इस समय हमारे साथ में थी एडवोकेट सुधीर चौहान जी की वाइफ विभा जी, जो यहाँ इनका मायका भी है और लगातार यहाँ पर इन्होंने सुधीर चौहान जी ने अपना यहाँ पर आवास भी बनाया हुआ है, जहाँ लगातार आम जनता की 24 घंटे यहाँ पर समस्याओं का निस्तारण निकालने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ये कहते नजर आते हैं कि सुधीर चौहान एडवोकेट बाहर के प्रत्याशी हैं, लेकिन इन्होंने जो विभाजी ने यहाँ पर बताया है, इनका आवास भी है और कार्यालय भी है, जो आम जनता के लिए 24 घंटे खुला है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिव आजाद।